नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका जीआर एजुकेशंस के अंदर। और आज टैली का जो हम टैली सीख रहे हैं उसका डे 2 है। हमने कल एक कंपनी बनाना सीखा था। हमने बताया था एक चीज़ कि टैली के अंदर सबसे पहला काम जो होता है वो होता है हमारा कंपनी क्रिएशन करने के लिए। तो कंपनी क्रिएशन करने के लिए हमने आपको बताया था कि ये स्क्रीन आपके सामने दिख रही है। यहाँ पर हमने जीआर एजुकेशन नाम की एक कंपनी बनाई थी जिसके अंदर ये सारे फंक्शंस जो है वो ओपन हो रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज बात होती है कि इसके अंदर गेटवे ऑफ टैली, ये जो है वो टैली की मेन स्क्रीन होती है। ये जो है वो टैली की क्या कहलाती है? मेन स्क्रीन। अगर पूछे कोई व्यक्ति कि गेटवे ऑफ टैली क्या है, तो टैली की मेन स्क्रीन जो है वो गेटवे ऑफ टैली कहलाती है। ये स्क्रीन तब आपको मिलेगी जब आपने एक कंपनी क्रिएट कर दी हो। अब कंपनी क्रिएट, तो मैंने यहाँ पे बताया नेम ऑफ कंपनी क्या लिखा हुआ, जीआर एजुकेशन। अगर ऐसे ही अगर यहां से आपको अगर कोई कंपनी बनानी है कि आप बोले कि सर मेरे को एक नई कंपनी बनानी है, ये स्क्रीन खुल करके आ रही है, तो मैं क्या करूंगा? तो साइड में आपको कुछ फंक्शंस दिख रही है। देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शंस होते हैं वो आते हैं कंपनी इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग, मतलब कंपनी को सेलेक्ट करना, हटाना, डिलीट करना, ये जो सारे फंक्शंस आते हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो अगर एक नई कंपनी बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कंपनी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंपनी इंफॉर्मेशन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि उसकी शॉर्ट फॉर्म, मैंने कल भी आपको ये चीज बताई थी कि टैली के अंदर 90% जो काम है वो कीबोर्ड के थ्रू होना चाहिए। वैसे तो 100%, पर अभी आप माउस से ज़्यादा काम करते होगे इसलिए, पर अभी आपको पूरा 100% आपको ऐसा कर देना है कि आप कीबोर्ड के थ्रू ही काम करें। अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दे रखी है F3। क्या दे रखी है शॉर्ट फॉर्म? F3। पर F3 के नीचे एक अंडरलाइन दे रखी है। इसका मतलब होता है अल्टर के साथ F3। ध्यान से सुनना, अगर एक लाइन अगर दे रखी हो तो उसका मतलब होता है अल्टर के साथ F3। अगर वहीं पर दो लाइनें अगर दे रखी हो नीचे तो वहां पर होता है कंट्रोल के साथ F3। पर अभी यहां पर आप देख रहे हैं कि सिंगल लाइन है। आगे हम देखेंगे कि कहीं पर आपको डबल लाइन भी दिखेगी, तो उसका मतलब होता है कंट्रोल के साथ दबाना है आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सिंगल लाइन है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अल्टर F3 दबाता हूँ। मैंने अल्टर F3 दबाया, तो अल्टर F3 दबाने के बाद जो ऑप्शन आ गया मेरा, कंपनी इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ गया। क्या आ गया मेरा? कंपनी इंफॉर्मेशन। अब मैं गेटवे ऑफ टैली से हट करके किस में आ गया हूं? कंपनी इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहला फंक्शन आपको दिख रहा है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी जो आपके पहले से बनी हुई है उसको आपको सेलेक्ट करना है। सपोज आपने कोई 2-3 फर्म बना रखी हो, आपको किसी दूसरी फर्म में काम करना है, तो आप क्या करेंगे? सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी में आप एस भी दबा सकते हैं, जैसे मैंने कल बताया था जो रेड अक्षर के अंदर शो होता है। तो अगर आप एस दबाते हैं तब भी आपका ये चीज ओपन हो जाए। अब यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी बता रहा है, जीआर एजुकेशन, क्योंकि वो दूसरी कोई कंपनी बनी हुई नहीं है। अब मैं स्केप दे करके बाहर निकलता हूं, इसको स्केप दे के बाहर निकला। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एक कंपनी क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं किस में जाऊंगा? क्रिएट कंपनी। मैं चला गया क्रिएट कंपनी के अंदर और एंटर किया। देखिए कंपनी क्रिएशन फॉर्म ओपन हो चुका है। क्या आपको ये सारी चीजें जानकारी मैं कल ही बता चुका हूं? अगर आपने नहीं देखा हो तो आप आई बटन सेक्शन के अंदर जाकर के भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो कंपनी क्रिएशन मैं फटाफट से एक फॉर्म में कंपनी बना देता हूं। जैसे मैंने XYZ नाम की कोई कंपनी बना दी। एंटर एंटर करके मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे स्टेट राजस्थान कर दिया। एंटर 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 करके फटाफट से मैंने एंटर एंटर करके मैं नीचे इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट, यस यस। देखिए ये कंपनी जो है वो मेरे यहाँ पर क्रिएट हो चुकी। अब देखिए, अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये आप स्क्रीन के अंदर देख रहे होंगे कि यहां पर आपको दो कंपनी दिख रही है, XYZ और जीआर एजुकेशन। ठीक है, पर यहां पर जो बोल्ड में दिख रही है, आपको डार्क में दिख रही है, वो वाली कंपनी अभी सेलेक्ट है। मतलब ये जो सारे फंक्शंस आएंगे जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो सारे फंक्शन आएंगे वो कौन सी कंपनी के लिए आ रहे हैं? तो वो आ रहे हैं XYZ इंटरप्राइजेस के लिए। पर आप अगर चाहते हैं नहीं मुझको XYZ में काम नहीं करना है, मेरे को जीआर एजुकेशन के अंदर काम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको यहां पर फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको सेलेक्ट कंपनी। क्या लिखा हुआ आ रहा है? सेलेक्ट कंपनी, और शॉर्ट फॉर्म आ रही है F1। तो मैं F1 प्रेस करता हूं। F1 जैसे ही मैंने प्रेस किया तो देखिए ये दो कंपनी खुल करके आ गई। अब ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी कंपनी में काम करना है, तो मैंने बोला मेरे को जीआर एजुकेशन के अंदर काम करना है, तो मैंने जीआर एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए अब क्या चीज आ रही है? अब बोल्ड जो है डार्क में जो आ गया वो आ गया जीआर एजुकेशन आ गया, जीआर एजुकेशन। तो अब ये जो फंक्शन सारे खुल रहे हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटिंग वाउचर, ये जो सारे फंक्शंस खुल रहे हैं वो किसके लिए खुल रहे हैं? जीआर एजुकेशन के लिए खुल रहे हैं। तो हमने दो फंक्शन अभी देखे, एक तो कंपनी को क्रिएट कैसे करना, कहां से? गेटवे ऑफ टैली से।
गेटवे ऑफ टेली से हमको यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन जाना है अल्टर F3 करके। वहीं पर फिर हमने देखा सेलेक्ट कंपनी। देखिए जो फंक्शन ज़्यादा यूज आते हैं, जो फंक्शन ज़्यादा यूज आते हैं उनको टैली ने बाहर डिस्प्ले कर रखा है, ठीक है। वैसे आप अगर देखेंगे तो कंपनी क्रिएट करना आपको जिंदगी में एक बार काम पड़ेगा। मतलब अब आपने एक कंपनी बना दी, बस दिन भर के रोटेशन जो है वो आप उसके अंदर करते जाएंगे। जैसे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस देखना, अकाउंटिंग वाउचर एंट्रियां करना, ये सब आप करते जाएंगे। पर कंपनी कोई व्यक्ति बार बार नहीं बनाता है, कंपनी सिर्फ एक बार बनाता है, इसलिए उसका शॉर्टकट कुछ भी नहीं दे रखा है। अब सेलेक्ट कंपनी में अपन ने क्लिक किया, हो गया ये चीज। सेलेक्ट कंपनी से हम क्या कर सकते हैं, कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या शॉर्ट फॉर्म आएगी, F1। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है, यहां पर आप देखेंगे शट कंपनी। क्या ऑप्शन आ रहा है, शट कंपनी, मतलब कंपनी को बंद करना। बंद करना इन द सेंस क्या होता है कि गेटवे ऑफ टेली, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं वो गेटवे ऑफ टेली की है। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर दो कंपनी खुल के आ रही है, एक तो GR एजुकेशन और दूसरा XYZ। अब आप कह रहे हैं कि सर मेरे को जो काम करना है वो GR एजुकेशन में काम करना है, XYZ मेरे को नहीं चाहिए। मतलब यहां से आप एक लिस्ट में से हटाना चाहते हैं, कंपनी को डिलीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप इस यहां से इस लिस्ट को हटा रहे हैं। तो ऐसी चीजों के लिए आप यूज करेंगे अल्टर F1। क्या यूज करेंगे, अल्टर F1। देखिए अब F1 के नीचे एक अंडरलाइन दे रखी है, तो अल्टर के साथ जब आप F1 प्रेस करेंगे तो वो होता है शट कंपनी। तो देखिए मैं यहाँ पे शट कंपनी अल्टर F1 करता हूं, तो अब यहां पर देखिए वापस से ये दो फंक्शन खुले। क्यों ये दो नाम खुले, क्योंकि गेटवे ऑफ टेली के ऊपर भी वो दो नाम शो हो रहे थे। अब आपको कौन सी कंपनी को हटाना है, यहां पर आप किसको सेलेक्ट करेंगे, जिस कंपनी को आपको हटाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, XYZ हटाना है, तो मैंने XYZ पे क्लिक किया और एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने XYZ को सेलेक्ट करके किया, देखिए इस लिस्ट के अंदर GR एजुकेशन सिर्फ यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि XYZ जो है वो यहां से हट चुकी, ये इस लिस्ट से हट चुकी है, कंपनी डिलीट नहीं हुई है। ओके, आप ये चीज ध्यान रखना, कंपनी के अंदर डिलीट नहीं किया गया है, सिर्फ कंपनी को इस लिस्ट में से हटा दिया गया है। अब आप बोलेंगे सर अगर कंपनी को पूरी तरह से डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर कंपनी को डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जिन फंक्शंस का कम यूज होता है, ठीक है, उनको हमने बैकएंड के अंदर दे रखा है, मतलब टैली ने उसको बैकएंड के अंदर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, कंपनी इंफॉर्मेशन, वापस से वही चीज अल्टर के साथ F3, अल्टर के साथ F3 दबाएंगे और आपको जाना पड़ेगा अल्टर के अंदर। किसके अंदर जाना पड़ेगा आपको, अल्टर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टैली के अंदर जहां पर भी हम अल्टर शब्द का यूज करेंगे, जहां पर भी अल्टर वर्ड आएगा, उसका मतलब आप समझ जाना चेंज करना या फिर डिलीट करना। क्या बोला मैंने, अल्टर शब्द अगर कहीं पर भी आया तो इसका मतलब होता है चेंज करना या फिर डिलीट करना। अब यहां पर जो अल्टर आ रहा है वो किस चीज के लिए आ रहा है, तो वो आ रहा है हमारा कंपनी के फॉर्म के अंदर, जो हमने कंपनी का फॉर्म बनाया था उस फॉर्म के अंदर कोई चेंजेस करने हो आपको, ठीक है, या फिर आपको पूरी तरह से कंपनी डिलीट करनी हो, तब आप जो है वो अल्टर फंक्शन का यूज करेंगे। तो देखिए मैं इसको एक बार ओपन करता हूं, एंटर किया मैंने अल्टर पे आके, कौन सी कंपनी के अंदर मेरे को चेंजेस करने, तो मैंने बोला भाई GR एजुकेशन के अंदर चेंजेस करना है, यस, एंटर किया। देखिए ये फॉर्म आपके पास ओपन होकर के आएंगे, ये फॉर्म ओपन हो गया। मैंने आपको बताया था कि इस जब आप फॉर्म भर रहे थे तब अगर फॉर्म में गलती से कुछ चीजें हो जाती है, मतलब गलत फॉर्म भरा जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, वो चेंजेस हो जाते हैं सारे। तो वो चेंज करने के लिए हम कहाँ हैं, कंपनी इंफॉर्मेशन यानी कि अल्टर F3, और उसके अंदर एक ऑप्शन आता है अल्टर, उस अल्टर पे ओपन किया। अब इस फॉर्म के अंदर अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना हो तो आप चेंजेस कर सकते हैं। देखिए आप एंटर करके जो भी चेंजेस करना हो, जैसे बोझ अब मेरे को यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना मैं भूल गया था, तो मैंने बोला कि भाई मैं ईमेल आईडी लिख देता हूँ, ये मैंने मेरी ईमेल आईडी लिख दी। अब इसको मैं चाहूँ तो एंटर एक्सेप्ट करके मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। जैसे पूछ रहा है ये सेव या नस, यस सेव, ठीक है। तो ये जो है वो मेरी कंपनी जो है वो क्रिएट हो गई। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया, देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर शो होने लग गया। देखिए ये ईमेल आईडी मेरा वापस से यहाँ पे शो होने लगा। अब अगर अपन जो बात कर रहे थे कंपनी को डिलीट करने की, अगर सर मेरे को कंपनी, मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी कंपनियां बना दी हैं, क्योंकि आपने कल प्रैक्टिस करी होगी, कल हमने जो सीखा था उसके अंदर, तो उस कंपनी की प्रैक्टिस आपने करी होगी बनाने की। तो अब आप चाहते हैं कि सर बहुत सारी कंपनी बन गई है, अब उसको डिलीट करना है मेरे को, तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर हैं। अब ये जो फॉर्म आपको ओपन हुआ है, ये फॉर्म ओपन करने के बाद बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनना, अल्टर के साथ D प्रेस करना है। डिलीट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, अल्टर के साथ D,
ठीक है। टैली के अंदर अगर कुछ भी डिलीट करेंगे अपन, जो अपन आगे पढ़ेंगे अपन, टैली के अंदर कुछ भी डिलीट करना हो तो अल्टर के साथ डी, तो अल्टर के साथ जैसे ही मैंने डिलीट प्रेस किया तो आपके सामने लिखा होगा कि डिलीट यस या नो। क्या पूछ रहा है वो? डिलीट यस या नो। तो आप अगर यस करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही मैं यस के लिए एंटर मारता हूं तो देखिए वापस से पूछता है आर यू श्योर यस। देखिए यहां पर आपको 2 बार पूछा जा रहा है, उसका कारण क्योंकि ये पूरी कंपनी की बात है। अगर आपने इसको डिलीट, गलती से अगर डिलीट हो गया, ठीक है, तो वो पूरी कंपनी जो है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। इसलिए 2 बार आपसे कंफर्मेशन लेता है कि वास्तव में आपको डिलीट करना है। तो आप अगर बोलेंगे नहीं यार मेरे गलती से डिलीट हो गया, गलती से बटन दब गया है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एस्केप दे करके बाहर भी निकल सकते हैं, और एस्केप दे करके बाहर निकल करके आप ऐसा। तो हमने ये चीज़ देखी कि कैसे अपन यहाँ पे इन फंक्शंस का यूज़ करते हैं। फिर अगर आपको डेट चेंज करनी है तो डेट चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपके पास F2। डेट के लिए क्या दे रखा है? डेट। अगर आपको डेट चेंज करते जानी है, भाई जैसे आज अपन बिल डालना सीखेंगे, किस किस टाइप के बिल्स डलते हैं अंदर, ठीक है, वाउचर एंट्री कैसे होती है वो सब अपन देखेंगे। तो कौन कौन सी, मतलब हर दिन में आकर के आपको डेट चेंज करनी होगी, ठीक है, तो F2 होता है। पीरियड, अगर आपको साल चेंज करना हो कि भाई मेरे को लास्ट साल की एंट्रियां देखनी है सारी, तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? पीरियड चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? तो आप जानते हैं, मैंने बताया आपको कि अगर एक लाइन है तो नीचे क्या आएगा? अल्टर के साथ होगा। तो ये सारे फीचर्स जो है हमने यहाँ पर देखे, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको जो है वो समझ में आई होगी कि हम कैसे इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? इस चीज़ की पूरी प्रैक्टिस करनी है। 10 से 15 कंपनियां बनाइए, उसके अंदर चेंजेस करिए, डिलीट करिए, सेलेक्ट करिए, शट कंपनी करिए। इससे आप पूरी तरह से फैमिलियर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ शॉर्ट वीडियो ही मैं बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे इन वीडियो को, ताकि आपको पढ़ने में, समझने में दिक्कत नहीं आए। क्योंकि ये चीज़ें देखने में बहुत इजी लगती हैं, पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को दिक्कत आएगी। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूरी बता सकते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आई बनाने के अंदर, या आपके कोई डाउट्स भी हैं तब भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो